वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ये सीरीज चल रहा है बेटा, वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चल रहा है ना। आज इस चैप्टर का लास्ट सेशन है और वो भी टॉपिक जो है इसके अंतर्गत जो आता है वो हम आज आपको करवा दे रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बच्चों को तो परेशान कर देता है ये, है ना बेटा। वो टॉपिक है बच्चे इस चैप्टर के अंतर्गत, उसको कहते हैं डायरेक्शन विथ क्लॉक, है ना। दिशा तो रहेगा, उसके साथ साथ कहेगा कि जी 1:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, यानी कहेगा आपसे कि 2 बजे एक घड़ी में टाइम हो रहा है जी, तो अगर घंटे की सुई पूरब दिशा में है तो बताइए मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, है ना गाइज। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? चुटकियों में करेंगे, जल्दी करेंगे। तो आओ बेटा हम चलते हैं थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट की ओर और फिर हम सवाल को करेंगे एकदम जैसे हम लोग करते आए फटाफट से। ठीक है गाइज, ध्यान से समझना बेटा। पहले थोड़ा सा हम आपको घड़ी का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है, ये बेटा हमारा वॉच है, ठीक है जी, है ना। थोड़ा गोल नहीं बना बेटा, है ना। ये यहाँ पे 12, 6, 3 और ये 9, ठीक है बेटे। ये 1, ये 2, 4, 5, 7, 8, ये 9 हो गया, यहाँ 10 और ये 11। इसी तरीके से कुछ बना हुआ रहता है ना। ठीक है, अब आप हमको एक चीज समझाइए कि ये जो गैप है 12 से 1 के बीच में, यानी 1 घंटा, ठीक है। घंटे की सुई अगर 12 से 1 तक पहुंचेगी तो 1 घंटा कवर करेगा ना बच्चे। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, पहले आप इस चीज को समझिए, है ना। तो आप देखो बेटा, ये जो घड़ी है ये हमारा किस आकार का है? वृत्ताकार आकार का है ना। और पूरे वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है वो कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अर्थात अगर घंटे की सुई यहाँ से चलना प्रारंभ की और घूम करके एक बार कंप्लीट चक्कर अगर लगाएगी तो बताओ बेटा कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का। ठीक है, तो कितने घंटे में? 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बताओ बेटे 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 360 और बटे 12, 12 या 36 यानी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना बेटा। प्रत्येक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर? 30 डिग्री का बनेगा मेरे बच्चे। तो ये जो प्रत्येक गैप है ये कितने कितने डिग्री का हुआ? 30 डिग्री का। हाँ ना बच्चे बोलो, समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को? ये कितने का हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री का हो जाएगा प्रत्येक गैप, ठीक है। उसी प्रकार से ये सारा गैप कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो आप यहां से अब एक चीज गांठ बांध लीजिएगा कि जैसे ही 1 घंटा कवर करेगा तो एंगल बनेगा कितने का? 30 डिग्री का। ठीक है, जैसे यदि हम कहें आपसे कि घंटा वाला सुई सर यहाँ पर है और मिनट वाला सुई यहाँ पर है, तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो आपको दिख रहा है सर 30, 60, 90, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बनता है ना बेटा। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात? अब आ जाइए थोड़ा सा हम डायरेक्शन के ऊपर भी चर्चा करते हैं। ये देखो बेटा, इधर क्या होता है बताइए? पूरा बोलते जाइए मेरे संग संग। इधर पश्चिम, ऊपर बोलो क्या होता है? उत्तर, नीचे क्या होता है सर? दक्षिण। बहुत अच्छा बोले आप, ठीक है। आप बताओ बेटा, ये उत्तर से पूरब यदि हम घड़ी की दिशा में चलें तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो आप कहिएगा सर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। ये भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। कोई दिक्कत वाली बात? यानी डायरेक्शन टू डायरेक्शन हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा मेरे बेटा?
बोलो 90 डिग्री का, ठीक है। और अगर कोई बंदा यहां पर है, ये हमने आपको समझाया था, तो बताओ बेटा ये दिशा कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर ये दिशा होगा उत्तर और पूरब, है ना। ये दिशा कौन सा कहलाएगा बच्चे, बोलो जरा जरा सा जल्दी फटाफट। दक्षिण और पूरब, ठीक है। ये वाला दिशा बच्चे दक्षिण और पश्चिम, नहीं क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम के बीच में है, और ये उत्तर और पश्चिम, है ना बेटा। तो आप बता दीजिए हमें, ये जो सब डायरेक्शन टू सब डायरेक्शन है, ये कितने एंगल ये बनेगा? 45 का, ये भी 45 का, ठीक है। तो आप बताओ कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और ये भी कितने का होगा? 45 का। ये भी कितने का? 45 का। इधर भी चलेंगे तो कितने का होगा? आप बोलेंगे सर 45 का, हाँ या ना बेटा। तो यदि हम बात करें ये सब डायरेक्शन टू सब डायरेक्शन, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। क्या सीखा यहां से आपने कि डायरेक्शन टू डायरेक्शन यदि हम मूव करेंगे तो 90 डिग्री का, सब डायरेक्शन टू सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन किसको कहते हैं बच्चे? ये जैसे उत्तर पूरब है, दक्षिण पूरब है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, इसे कहते हैं उप दिशाएं, ठीक है। तो इनके बीच में भी कितने का एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री का बनेगा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए, है ना। बस अब हमें यहां से आप एक चीज बता दीजिए जरा सा, कि आप हैं उत्तर दिशा में, ठीक है, और घड़ी की दिशा में आप घूमिए। घूमने का मतलब कितना डिग्री? हमेशा 90 डिग्री, यदि कुछ ना कहे तो, ठीक है। तो 90 डिग्री घूम गए तो कहां पहुंचेंगे आप? पूरब में। और ये उत्तर पूरब के बीच में, चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, हर हमेशा एक ही दिशा होगा। वो दिशा क्या कहलाएगा? उत्तर पूरब, है ना। अच्छा, अब हम सब डायरेक्शन की बात करें यदि, तो उत्तर पूरब है और यह है दक्षिण पूरब। तो आप देखो बेटा, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना। और उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब के बीच में सिर्फ एक ही दिशा है, पूरब है। चाहे वो यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, या चाहे यहां हो जाए, वो दिशा हमेशा क्या कहलाएगा? पूरब ही कहलाएगा, है ना बच्चे। समझ पाए आप? तो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ गया है तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है गाइस। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी में 6:20 बज रहा है। तो क्या करेंगे सर आप? सबसे पहला काम, जितना टाइम सवाल में दे रखा है उतना आप घड़ी में बजा दीजिए। क्लियर है? क्या करेंगे बेटा? जो टाइम दे रखा है, जैसे आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देख रहे हैं, ये हमने एक घड़ी बना दिया, ठीक है गाइस, ठीक है। टाइम कितना कह रहा है सर? 6:20। तो ये तो 12 होता है सर, ये 3 होगा, ये 6 होगा और ये 9 होगा, ठीक है। 6:20 नहीं तो आप बताइए सर, 6:20 कह रहा है तो घंटे की सुई कहाँ होगा? घंटे की सुई 6:20 ना, थोड़ा सा इधर होगा, नहीं। और 20 मिनट कहाँ होगा? ये 3 हुआ, ये 4 और ये 5, तो 20 मिनट यहां तक तो 15 मिनट होगा सर। 20 मिनट यहां बच गया, 6 कितना? 20। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है बेटे। तो 6 के बाद इधर ये क्या हो जाएगा सर? 7, ये हो जाएगा 8 आपका। क्लियर है? समझ पाए क्या किया हमने? अभी आप सीखिए, घड़ी बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वो तो आप जानते हैं कि 6:20 होगा तो घंटे वाला सुई कहाँ जाएगा और मिनट वाला सुई कहाँ जाएगा। लेकिन अभी आप सीखिए अच्छे से घड़ी बना करके, ठीक है ना। फिर तो हम करेंगे बेटा एकदम अच्छे से दनादन। तो 6:20 हो गया सर। अब कहता है मिनट की सुई उत्तर पूरब दिशा की ओर है। मिनट तो ये है सर, ये दिशा कहता है ये उत्तर और पूरब है, हाँ ना बच्चे। ये दिशा क्या है हमारा? उत्तर और पूरब है। कहां पर? यहां पर। क्लियर है? तो कहता है घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटा वाला सुई कहां है? 6 और 7 के बीच में कहीं पर होगा, है ना गाइस। तो अब यहां से आप घड़ी की दिशा में 90 डिग्री काउंट कर लीजिए। कितना डिग्री?
90 डिग्री, क्योंकि ये तो घंटे घंटे वाला सुई यहाँ पर है ना, तो ये इसको हम कवर कर लेंगे, तो ये 30 है ना, अभी सिखाया था आपको। प्रत्येक गैप कितने का होता है, 30-30 डिग्री का। तो ये हुआ 30, ये हुआ 30, 60 हो गया, और 30 90, यानी कहाँ पे पहुंच गया हमारा, यहाँ पर। है ना बच्चे, ठीक है। तो अब आप बताइए, आप सर है उत्तर पूरब में, यहाँ देख लीजिए उत्तर पूरब में 90 डिग्री हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे सर, दक्षिण पूरब में। तो दक्षिण पूरब दिशा कौन सा, जो एग्जैक्ट 7 पर रहेगा, तब ना ये सर दक्षिण पूरब होगा, है ना, ठीक है। ये दिशा दिशा क्या होगा बेटा, दक्षिण पूरब होगा। अब आप बताइए सर, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब के बीच में, अभी आपको सिखाया था, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब के बीच में सिर्फ एक ही दिशा है, और वो दिशा कौन सा है, पूरब है। तो बताओ बेटा, ये चाहे सुई यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ये सब दिशा क्या कहलाएगा, पूरब कहलाएगा। तो हमारा आंसर सर हो जाएगा क्या, पूरब। हाँ है ना बच्चे, बोलो बच्चा, समझ पाया, हमारा आंसर सर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ पाए आप हैं, आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। क्या किया हमने, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप प्रेम से शुरुआती दौर में एक घड़ी बना लीजिए, जो टाइम दे रखा है वो टाइम को इस घड़ी में अंकित कर दीजिए, ठीक है। अब मिनट की सुई जिस दिशा में कहता है वहां पर लिख दीजिए आप 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, या चाहे 90 डिग्री घड़ी के विपरीत घूम जाइए, ठीक है। तो उसका डिसीजन कैसे होगा, तो ये वाला जो घंटा वाला सुई है वो कवर हो जाना चाहिए, चाहे आप क्लॉकवाइज जाए या चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए। अगर आपके मन में आता होगा सर आपने इधर से क्यों नहीं घूम के आया, तो बताओ बेटा, इधर से यदि हम घूम करके आएंगे तो ये ज़्यादा डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा, है कि नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें जल्दी जल्दी का सवाल को करना है, इसीलिए हम इधर से ही घड़ी की दिशा में ही 30 डिग्री मूव कर गए, और जहाँ पर घड़ी की दिशा में कितना डिग्री, 30 नहीं 90 डिग्री ना, 30 60 90 डिग्री घूम गए बेटा। तो यहाँ से ये वाला जो सुई है घंटे वाला हमारा कवर हो गया, है ना बच्चे, ठीक है। अब हम दिशा को जैसे आप इंगित करते हैं, रियल में जो चीजें होता है वो आप लिख दीजिए, है ना, समझ पाए आप, ठीक है। आइए दूसरे सवाल में हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चे, हैं, इसको मिटाते हैं फटाफट से। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके स्क्रीन पे है। कहता है मंजू की घड़ी में 1:30 बज रहा है, 1:30। अब फटाक से एकदम ऐसे करके खींच लीजिए, ठीक है। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये 9 है, ठीक है। कितना बज रहा है जी, 1:30 बज रहा है। तो आप बताओ मेरे बेटे, ये 1, ये 2, इधर 4, इधर 5 है ना, इधर 7 और ये 8, ठीक है। बज रहा है 1:30। तो बताइए 1:30 कैसे बजेगा, मिनट वाला सुई सर 1:30 बजेगा, यानी 1:30 तो मिनट का सुई तो सर कंफर्म यहाँ पे होगा, एकदम एग्जैक्ट, बोल दीजिए हाँ या ना, होगा। और घंटे वाला सुई कहाँ होगा सर, 1 और 2 के बीच में कहीं पर होगा। कोई दिक्कत वाली बात, समझ पाए आप, ठीक है। बिठा दिया हमने, जो समय दे रखा है उसको हमने इस घड़ी पर अंकित कर लिया है, ठीक है। अब कहता है मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, यही ना बेटा मेरा मिनट है। ये सवाल कह रहा है जी ये दक्षिण है, और रियल में भी ये दक्षिण ही होता है सर, ठीक है। तो आप बताइए ये दक्षिण है, यहां से इसके ठीक विपरीत दिशा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण का उल्टा उत्तर, यानी ये दिशा बेटा हमारा हो जाएगा उत्तर, है ना। और ये दिशा क्या होगा सर, यहाँ से अगर हम 90 डिग्री जाते हैं, या इधर से चलिए या चाहे यहाँ से चलिए ऊपर से, ठीक है। तो ये दिशा सर क्या कहलाएगा हमारा, पूरब। कहाँ, ये 3 पर। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, हो गया। ये दिशा हमारा क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और रियल में भी यह चीजें होता है, ठीक है।
अब आप बता दीजिए जरा सा हमें। कहता है घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। दिख रहा है आपको ये घंटा है, ये कहाँ, उत्तर और पूरब के बीच में है। अरे है कि नहीं है, कहीं पर भी हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो ये दिशा क्या कहलाता है। देख लीजिए सर, उत्तर पूरब ही कहलाता है। तो बता दो मेरे बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा भाई, हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, उत्तर पूरब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बच्चे, इस चीज को समझ पाए आप हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बहुत सुंदर। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर एक घड़ी में 3 बजे हैं। आप पहले घड़ी बना लीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक है, ये 12, ये 3 और ये 6। ठीक है, 3 बजा है ना, बताइए सर 3 बजा है तो घंटे वाला सुई कहाँ होगा, एग्जैक्ट 3 पर, और मिनट वाला सुई कहाँ होगा सर, एग्जैक्ट 12 पर। अरे 3 बज गया, बोलो। ठीक है, अब कहता है जी यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है, मिनट की सुई ये है, ये दिशा सर क्या है हमारा, दक्षिण पश्चिम। बहुत सुंदर, अब हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ये कहता है सवाल में कि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो आप बताओ बेटा, कहता है घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो अब बताओ घंटे की सुई यहां तक पहुंचने के लिए हमें कैसे कैसे चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, है ना बेटा। ठीक है, तो देख लीजिए ये दिशा हमारा क्या है, दक्षिण पश्चिम, और यहां से यदि हम क्लॉकवाइज चलेंगे कितना डिग्री, 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री चलेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, बोलो बेटा। ये हमारा दक्षिण पश्चिम था ना, और यहां से यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं 90 डिग्री तो कहां पहुंचेंगे, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये दिशा सर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर और पश्चिम। कोई दिक्कत है, समझ पाए सर, है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा। तो हम, ये हमारा आंसर हो गया उत्तर, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल था, है समझ पाए आप। ठीक है, घड़ी बनाने की सिर्फ जरूरत अभी इसलिए है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए ये चीज हमें गोल घेरा नहीं बनाते। ठीक है, अब आप समझिए धीरे धीरे। 3 बज रहा है, आप तो जानते हैं सर 3 कैसे बजेगा, घंटा वाला सुई यहां होगा, मिनट वाला सुई यहां होगा। अरे होगा, ये दिशा कहता है सर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो बोलता है सर घंटे की सुई यही तो है हमारा घंटा वाला, तो यहां से यदि हम यहां पे पहुंचेंगे तो कितने डिग्री का बनेगा एंगल, 90 डिग्री का। तो दक्षिण पश्चिम से 90 डिग्री आप घूम जाइए कहां, क्लॉक, कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से यदि हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये दिशा क्या कहलाएगा हमारा, बताइए ना, उत्तर पश्चिम। यही तो हमारा आंसर है बेटा, अरे बोलो है कि नहीं। ठीक है, तो घड़ी बनाने के लिए सिर्फ आपको सीखने के लिए, अभी आपको सीखना है ना बच्चा। ठीक है, तो आप सीखने के लिए थोड़ा सा बना लीजिए, स्केच कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नहीं तो फिर तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, समझ पाए आप। चलो ये क्वेश्चन करो आप। कहता है यदि 3 बजे घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, 3 बजे। ठीक है, मिनट की सुई कहां है, अब आपके दिमाग में वो फ्रेम आ गया होगा 3 बजे वाला, नहीं घंटे वाला 3 पर, मिनट वाला कहां होगा 12 पर, है कि नहीं है। 3 बजे घड़ी के मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अभी तो सर सिखाया था आपको, क्या ये सवाल करवाने की जरूरत है सर, नहीं ना। तो ये सवाल आप खुद से कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपका होमवर्क है ना बेटा, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे आप, बड़ा आसान सा सवाल है, हमने आपको आपका ये भी दुख दर्द को खत्म कर दिया। कहता है सर यदि 4:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 4:30 बजे की बात कर रहा है। अब आपके दिमाग में देखिए फ्रेम आ गया होगा, है ना, कितने का, 4:30 बजे का। तो देखो तो बेटा, ये 4 है, ये 5 है, तो 4:30 कैसे बजेगा बताइए तो। यानी मिनट वाला सुई कहाँ होगा, एग्जैक्ट होगा 6 पर, नहीं, और ये घंटे वाला सुई कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा।
ठीक है, एग्जैक्ट तो हम कर नहीं सकते। तो कहता है मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, ये दिशा क्या है बच्चे, दक्षिण है, ठीक है। तो कहता है घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये दिशा आपसे पूछ रहा है, ये घंटा है, ठीक है। तो अब आप बता दीजिए, हमें इसको, इस सुई को कवर करना है, ठीक है। तो बताइए सर हमको यहां से कहां जाना पड़ेगा, 90 डिग्री, इधर नहीं, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिण दिशा में है आप और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के विपरीत, तो यानी ये दिशा यदि यहाँ पर रहता ये सुई तो हमारा क्या कहलाता, पूरब कहलाता। लेकिन यहाँ तो है नहीं, है ना, ये हमारा पूरब और दक्षिण के बीच में है। तो बता दो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। है ना आसान बच्चे, अरे बोल दो एक बार, दक्षिण पूरब देख लेना, दक्षिण पूरब है बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे बोलते जाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको करवाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बेटा, आपके बोर्ड पर सीना ताने खड़ा है ना गाइस, देख लो, जरा सा पढ़ो इस सवाल को आप तब तक, ठीक है। हम इधर का थोड़ा सा काम कर लेते हैं फटाफट से। और बेटा कहता है दोपहर 12 बजे एक घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करता है। तो आप सर सबसे पहला काम तो 12 बजा लीजिए, ठीक है, 12 बजा दीजिए इसमें, ठीक है। तो आप बताओ, ये हुआ मिनट की सुई और ये है हमारा घंटे की सुई। 12 बजे तो दोनों एक ही दिशा में होगी ना सर, ठीक है। 12 बजे कहता है मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम, ये दिशा है हमारा दक्षिण पश्चिम। क्या बेटा, ये दिशा हमारा क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो मध्याह्न पश्चात 1:30 बजे उसी घड़ी में, इसी घड़ी में कितने बजे, 1:30 बजे। तो अब आप बताओ बेटा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 1:30 बजा दीजिए, ये कहां चलाएगा, 1 और 2 के बीच में, है कि नहीं। और 1:30 यानी 1:30 और मिनट की सुई कहां होगा, एग्जैक्ट कहां होगा मेरे बच्चे, यहां पर होगा। कोई दिक्कत, ठीक है, समझ गए आप कैसे हमने इस घड़ी में प्लॉट किया है दिए गए टाइम को, ये चीज आपको समझ में आया, बड़ा आसान है, सिंपल सा चीज है। अब आप बता दो मेरे बच्चे, तो कहता है उसी घड़ी में घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, ये वाला आपसे पूछ रहा है ना। तो आप बताओ बेटा, ये दिशा हमारा 12 बजे दक्षिण पश्चिम है, इसको कवर करने के लिए हमें 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दक्षिण पश्चिम से, ये हमारा दक्षिण पश्चिम है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलेंगे सरकार, तो ये दिशा क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम। क्या कहलाएगा सर, उत्तर पश्चिम। कहाँ, ये 3 पर, ये 90 डिग्री यहां से लेकर यहां तक। अगर ये वाला घंटे की सुई एग्जैक्ट यहां पर रहता तो हमारा आंसर क्या होता, उत्तर पश्चिम होता। लेकिन यहां तो है नहीं, ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में कहीं पर है ना। तो अब आप बता दीजिए सर कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सा दिशा होगा। देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सा दिशा है, पश्चिम है ना। और आप एक चीज भी गौर कर लीजिए, अगर ये सब डायरेक्शन टू सब डायरेक्शन है, जो दोनों में कॉमन है, क्या है, पश्चिम पश्चिम, तो ये दिशा सर पश्चिम ही होगा। क्या होगा, पश्चिम ही होगा आपका आंसर, ठीक है, समझ पाए। तो ये पश्चिम हो गया बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि 10:30 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो, 10:30 बजे आप प्लॉट कर लेंगे तुरंत फटाक से, और ये जो मिनट वाला सुई है उसको दक्षिण दिशा में, तो उसी घड़ी में 7:30 बजे फिर से आप क्या करेंगे सर, 7:30 बजा लेंगे। तो कहता है घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये सवाल हम नहीं कराएंगे आपको, ये सवाल होमवर्क है, ये आप खुद कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है गाइस। अभी तुरंत हमने करवाया था आपको 2 टाइम वाला सवाल कराया था ना गुरुजी, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, बहुत अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
हम बेटा जो सवाल आपको छोड़ते हैं ना, और आप लोग जब उसका जवाब देते हैं बेटा, तो हम फूले नहीं समाते, ठीक है। और सब बच्चा करीब करीब बच्चे क्या करता है, उसका बड़ा सटीक आंसर देता है, ठीक है गाइस। तो आप बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यदि 3:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई पश्चिम को दिखाती है, कितने बजे बेटे? 3:30 बजे। तो आप बेटा 3:30 बजा लीजिए, ये तो 3, ये 12, बताइए 3:30 ही तो होगा। घंटा वाला सुई 3 से थोड़ा नीचे और 4 के बीच में, और ये वाला कहाँ होगा? बिल्कुल मिनट पे होगा, ठीक है जी, है ना, बिल्कुल 6 के सीध में होगा। 3:30 बज गया सर, कहता है मिनट की सुई पश्चिम को दिखाती है, ये सुई मिनट वाली है, ये दिशा कह रहा है सर ये पश्चिम है, ठीक, कोई बात नहीं। अगर ये पश्चिम है सर, तो इसके उल्टा क्या होगा बता सकते हैं आप? इसके उल्टा होगा पूरब, नहीं होगा? खैर चलिए, वो हम बाद में पता करेंगे कि इसकी जरूरत है कि नहीं है। तो कहता है 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो बताओ बेटा, 1:30 बजे यानी 1 और ये 2 हुआ कि नहीं? तो 1:30 कहाँ बजेगा? 1 और 2 के बीच में होगा, नहीं यही ना होगा? और मिनट की सुई तो यहीं पर होगा, यहीं पर होगा सर, अरे होगा। यानी अब हमें ये जो सुई दे रखा है इसे हमें कवर करना है, तो ये 12 और 3 से ऊपर है, तो हम अगर ये दिशा कवर इसको कर लें, यहाँ से घड़ी की दिशा में चलें, तो हमारा ये वाला जो सुई है वो कवर हो जाएगा ना सर? तो आप सर है पूरब में, घड़ी की दिशा में चलिए 90 डिग्री, तो कहाँ पहुंचेंगे? ये दिशा पूरब है, घड़ी की दिशा में चलेंगे 90 डिग्री, कहाँ पहुंचेंगे? दक्षिण ना जी। तो पूरब में है 90 डिग्री चलेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सर दक्षिण, हाँ या ना? लेकिन ये जो घंटे वाला सुई है ये है कहाँ? पूरब और दक्षिण के बीच में, यानी 3 से ऊपर और 12 से नीचे है ना? तो पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो बताओ बेटा इस दिशा को हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूरब कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? दक्षिण पूरब, ठीक है? तो देख लीजिए, दक्षिण पूरब क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइस? ऑप्शन सी क्या है आपका सही आंसर है, ठीक है बेटा? समझ पाए आप इतनी सी बात को, है? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने आपको करवा दिया, ठीक है। चलो बच्चे, इसको हम बताते हैं फटाफट से, और क्वेश्चन नंबर 8 अब आप समझ गए होंगे गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, आओ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लो बेटा, गुर्रा रहा है आपके बोर्ड पर, ठीक है, ऐसे ऐसे गुर्रा रहा है, आपको गुर्रा के देख रहा है, जरा हमें सॉल्व करो। है कोई माइका लाल? ये कह रहा है ये क्वेश्चन, है ना? तो बेटा हम लोग माइके तो लाल है, ठीक है। तो आओ बच्चे, इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। कहता है यदि किसी घड़ी में 3 बजे, तो आप तुरंत आराम से एक ऐसे करके घड़ी बना लीजिए, और कहता है 3 बजे, तो ये 12 हुआ, ये 3 हुआ, ये 6 हुआ, और ये 9 हुआ, है ना बेटा? 3 बजा लीजिए आप। तो बताइए सर, घंटे वाला सुई कहाँ? यहाँ पे होगा। मिनट वाला सुई कहाँ होगा? 12 पर होगा। 3 बज गया सर। कहता है घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। घंटा तो बेटा ये है, ये दिशा उत्तर है सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये उत्तर है तो उत्तर के अपोजिट क्या होगा? बोलिए, उत्तर के अपोजिट दक्षिण, नहीं। और दक्षिण से यदि हम घड़ी की दिशा में जाएंगे 90 डिग्री, सब तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री अगर जाएंगे बेटा दक्षिण घड़ी की दिशा में, तो बताइए कहाँ पहुंच जाएंगे आप? ये हो जाएगा पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा सर? पश्चिम का उल्टा पूरब, है ना? हमने दिशा को प्लॉट कर लिया, ठीक है जी। अब कहता है फिर घड़ी को 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमा दीजिए। 135 डिग्री वामावर्त का मतलब होता है सर, है ना, क्या? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? वामावर्त यानी बायां, बौसे बायां, बौसे विपरीत, ठीक है ना? वामावर्त यानी बायां दिशा। घुमा दीजिए
तो रात 10 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। आप बेटा ये 135 डिग्री देख करके घबराना मत, आप समझ लेना कि ये जो है 135 डिग्री है ही नहीं घुमाने के लिए। हमसे पूछ रहा है 10 बजे मिनट की सुई, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल कुछ देर के लिए जो 135 डिग्री है उसे आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना हमें। तो 10 बजे आप सर बता दो 10, ठीक है। तो आप सर कहेंगे कि 10 तो यहां बजेगा, ये 10 है, ये 11 है ना। तो 10 बजेगा जब घंटे की सुई कहां चलाएगी, एग्जैक्ट 10 पर। बोलो बेटा, ठीक है। और मिनट की सुई तो यहीं पे रहेगी, नहीं 12 पे ही, तब दूसरा 10 बजेगा। तो कहता है बजे मिनट की सुई, यानी ये वाला सुई किस ओर इंगित करेगा। नहीं बेटा, अगर सिर्फ यही क्वेश्चन रहता तो हमारा आंसर क्या होता, पश्चिम। लेकिन कहता है नहीं नहीं, इसको 135 डिग्री घुमाया गया है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप इसको आराम से 135 डिग्री घुमा दीजिए। 135 डिग्री समझते हैं ना, ठीक है, 90 और 45। तो बताओ बेटा, यहां तक जैसे ही आएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज तो 90 डिग्री कवर कर लिए। और अब हमको कहाँ चलना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 और ये 8, ठीक है। तो इनके बीच में हमारा जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 45। नहीं, 8 से ऊपर, 8 से कहाँ बनेगा, ऊपर। अगर 8 तक आएगा तो ये सर 30, 60, 90 और फिर से 30 जुटता, ठीक है। नहीं, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री और 90, 135 बोल रहा है बेटा, हाँ। तो 90 और 45 देख लीजिए, 90 45, ये 5 हो गया और 9 4 13, यानी 135 डिग्री। हमको यहाँ से 45 ही घूमना है, ठीक है। अगर हम यहाँ आते तो कितना घूमते, 90 डिग्री, यहाँ तक आते तो, ठीक है। तो अब आप बता दो बेटा ये वाला दिशा हमारा कौन सा हुआ, समझ पाए आप। तो ये देख लो, दक्षिण और पूरब के बीच में, ये चाहे इधर भी यहाँ भी चला है यहाँ भी चला है, क्या फर्क पड़ता है, ये तो पूरब और दक्षिण के बीच का ही दिशा कहलाएगा ना। ये हो जाएगा हमारा दक्षिण और पूरब, क्या बच्चे, दक्षिण पूरब, ठीक है। समझ पाए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दक्षिण पूरब, इस सवाल का आंसर है। आप देख लीजिए दक्षिण पूरब क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और आप ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, है ना बेटा, ताकि हम वही वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।